अब जो रूल है वो ये है, दिस और ये हमेशा यहां से जाएगा, ध्यान से। ये अब इसको वर्ड्स में बताओ जल्दी से, जो मैंने ड्रॉ किया है, जो दिख रहा है हमें, उस दिखने को बयान कर दो। जो आपको ये देखो दिख तो रहा है ना, अब इसको बयान करो। बयान करो मतलब सेंटेंस में ले आओ, स्टेटमेंट में। कौन ला पाएगा? चलिए बताइए। गुड। Sir, in a concave mirror, if the ray is coming from if the ray is parallel from the principal axis, it will cut the focus. हंसी निकालिए, कट में भी मार। ओके, anybody else? Very good. Thank you. Anybody else? Originating from a point after reflection or refraction, whatever it may be the case. In case of the mirrors, it will be reflection. In case of the lenses, it will be refraction. So, whenever the rays originating from a point after reflection or refraction meet at the certain other point, then the second point is called the image of the first point. We'll see it by the ray diagram also. You got it or not? Yes, sir. कौन रिपीट करेगा? कौन रिपीट करेगा इसको, जिसको समझ आ गया? मैं समझा पाया ब्रो कि नहीं समझा पाया? मैं समझा पाया? Yes, sir. किसको समझा पाया? हाथ खड़ा करो। किसको समझा पाया? यानी किसी को नहीं समझा पाया ना, मेरी गलती है, फिर दोबारा समझाता हूँ। भाई आपको समझदार है, आप समझ जाते हैं। मैं कभी क्वेश्चन नहीं करता, समझ गए क्या? आप तो समझ जाते हो, पर मैं समझा भी पा रहा हूँ कि नहीं? लिसन में क्या है? मैं नहीं समझा पाया ना? हमने सोचा है। अच्छा, ऐसा नहीं होता, बच्चा समझता है बट मैं भी समझा नहीं पाया। फिर दोबारा समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ दोबारा। आप लोगों को एक्चुअली थोड़ा सा हैबिट दूसरी है, अब देखिए अभी समझ में आ जाएगा। दिस इज द सेकंड वे टू एक्सप्लेन। आपने कहा यहां से रेज आ गई, ठीक है, ये रेज आ गई, अभी क्या होगी? रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो रिफ्लेक्ट करके कहीं ना कहीं मीट करेंगे। ये थोड़ी देर के लिए वैसे बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ ये। अब क्या हो रहा है? ये लाइट रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट द अनदर पॉइंट। Then the second point is called the image of the first point. आपको समझा पाया? Yes, sir. किसको समझा पाया? ओके, तो अब कौन मुझे एक बार रिपीट करके बता देगा? मैं भूल गया, मैं जल्दी भूल जाता हूँ, मैं वो वैसे नहीं था ना, शॉर्ट मेमोरी, मैं फिर भूल जाता हूँ। तो मुझे कौन याद दिलाएगा? मुझे देखेंगे। When lights originate from a point बेटा source. खड़े होके बोलोगे तो उधर से ज़्यादा अच्छा लगेगा। When light originated from a point source, reflected After reflection after reflection or reflection meets at a point, and that point The second point is known as the image of that object. first point. I think अब तो उसकी बात समझ आ गया, दोस्त की बात जल्दी समझ आती होगी। अब तो मैं I can understand कि भाई now everybody is able to understand it. Okay, fine. Formation of image by mirrors. मिरर में स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, प्लेन मिरर भी है उसमें। प्लेन मिरर स्फेरिकल है या प्लेन क्या है? स्फेरिकल है। वेरी गुड, शाबाश। तो इसका पहला लॉ क्या है? मैं बनाता हूँ, फिर आप देखिएगा। ये तो नहीं बताना, ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? कहाँ है? ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अब बन गया कंटिन्यूअस। अगर आप बोलते तो इधर सेट कर देता, गलत हो जाता आंसर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा पॉइंट होता है ये? दैट इज द ये होता क्या है? The point where principal axis meet.
principal axis is the mirror. Principal Principal axis point का single. और प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिफाइन करते हो? हाउ यू डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस? हाँ बोलिए। द लाइन व्हिच पासेस थ्रू, मेरा घर कहाँ है? उसके घर के सामने। उसका घर कहाँ है? मेरे घर के सामने। कि दोनों का है आमने सामने, और कहाँ है पता ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। पोल कहाँ है? जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस आती है। प्रिंसिपल एक्सिस पता है जहाँ से पोल होता है। तो दोनों कहाँ है? कि दोनों एक ही दूसरे पे जाते रहते हैं, पर है कहाँ पता नहीं। वेरी गुड। कभी स्टील की प्लेट ली होगी, थाली ली होगी, परचेज की होगी ना धनतेरस के दिन, मम्मी के साथ गए होंगे, मौका मिला होगा, जाया करो बाजार में, फिजिक्स क्लियर हो जाएगी। फिजिक्स इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचर, राइट? रटने की जरूरत नहीं इसमें, एक सेकंड भी रटने की जरूरत नहीं। तो उसमें जो स्टिकर लगा होता है, देवी दयाल, फलाने दयाल, ये वो कहाँ लगा होता है स्टिकर? जनरली कहाँ पर होता है? और वही प्लेट जब घर में आ जाती है और मम्मी अभी रोटी बनाने में टाइम लगा, तो उस प्लेट से आप क्या करने लग जाते हो? शकल देखने लग जाते हो, भूख लगी है, समझ गए? तो दैट टाइम द प्लेट इज वर्किंग एज ए मिरर। तो वेयर इज द पोल ऑफ द मिरर? वेयर द स्टिकर वाज देयर। So it is nothing but, pole is nothing but the center of the mirror. आज के बाद ये मत बोलो जहाँ से कोई जाता है यहाँ से कोई जाता है। It is the center of the mirror. अब इसमें कोई मुझे चैलेंज करो कि जी ये डेफिनेशन कैसे होगी? हो गया बता दो। क्लियर है ना? तो साइंस का मतलब क्या है कि आप जो बोले उस तथ्य में क्या है, क्या हो, कुछ ग्रेविटी भी हो और उसको फिर कोई काट नहीं सके, ऐसा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमने ये किया। यहाँ पर क्या होता है? एक सी बोलते हो आप, ठीक है ना? डेफिनेशन नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे मेन चीज करानी है। इसके बाद यहाँ ये फोकस है। अब आप इसको बोलते हैं जो पोल और सी से आप जो पहले कह रहे थे डेफिनेशन, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस गलत थी। अभी देखिए पोल से जा रही है, ये भी पोल से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। फिर आप क्या कह रहे थे भाई? Which passes through C and P. ये केवल एक ही हो सकती है, चार नहीं हो सकती हैं। ये तो 36 सीधी मैंने अभी जो आपने कहा था, तो इतने प्रिंसिपल एक्सिस, इतने अभी जो है ना, कौन नाराज हो जाएंगे? राकेश जी नाराज हो जाएंगे, प्रिंसिपल कर दिया, तो छोटा भाई नाराज हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है बेटा। फर्स्ट वाला ये कहाँ से जाएगा? जाएगी, ये हो गई फोकस से। दूसरी रिले कहाँ से लेना चाहोगे? कौन कन्वीनिएंट है? फोकस से लेना कन्वीनिएंट है कि सी से लेना? फोकस से। हाँ, इस केस में फोकस से बेटा, सी से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर वो मिरर पे जाएगी नहीं, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया? फोकस से ले लिया। अब ये फोकस वाला क्या कहता है? ये रे है क्या? सही बनाई मैंने ये? एरो बनाया है, ध्यान रहे। और ये यहाँ से आएगा, तो ये बियॉन्ड सी आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, लाइट वाज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट, these two rays were there and after reflection they met again at another point. That's why this second point is the image of this first. ये इसका हेड है, तो यहाँ भी इसका हेड बना। ऐसे दूसरा पॉइंट पकड़ोगे, उससे भी बनेगा, वो यहाँ बनेगा। ऐसे तीसरा पॉइंट बनेगा, तो सारे पॉइंट मिलकर क्या बनेंगे? इससे से बना देंगे, इमेज बन गई। तो बॉडी की पूरी इमेज बनी। तो एक पॉइंट की इमेज, हर पॉइंट की इमेज बनेगी, इसलिए फुल इमेज बनी। समझा पाया? ठीक है। Rays originating from a point after reflection or refraction meet at the certain other point, then the second point is called the image of the first point. अब जो रूल है वो ये है, this और ये हमेशा यहाँ से जाएगा, ध्यान से। ये अब इसको वर्ड्स में बताओ जल्दी से, जो मैंने ड्रॉ किया जो दिख रहा है हमें, उस दिखने को बयान कर दो। जो आपको देखो दिख तो रहा है ना, अब इसको बयान करो। बयान करो तो सेंटेंस में जाओ, स्टेटमेंट में। कौन लाभ आएगा? चलिए बताइए। गुड गुड। Sir, in a concave mirror, if the
reflected if the ray is coming from if the ray is parallel from the principal axis, it will cut the focus. हंसी निकालनी है कट में भी मार okay anybody else but thank you anybody any ray parallel to principal axis any ray parallel to principal axis after reflection from the mirror passes or appears to pass through the focus. That's all. सब आगे उसमें मिरर कनकेव हो पे जो मर्जी हो वही आएगा. क्लियर हो गया? आप लोग नोट भी करते हो लोग कि नहीं लिखते हो? क्या नोट करने का रिवाज नहीं है? पता? कर सकते हैं. ओके. क्लियर हो गया? The second law is reverse of it. सेकंड लॉ क्या है? रिवर्स है. और उसको रिवर्स में कैसे बनाता हूँ देखिए. अभी पूछता हूँ बेटा ऐसे क्या होता है दूसरे बच्चों को समझ नहीं आएगा बेटा. ये क्लास की कल्चर भी होनी चाहिए ना जी. अब इसको देखिए अब दिख गया रिवर्स कैसे हुआ. ये यूं आ रहा है. ये अगर ऐसे आएगा ये अगर इधर जाने की कोशिश करेगा तो यूं हो जाएगा. अब इसको कौन बताएगा एग्जैक्टली. हाँ अब की बात आप लेते हो बोलो स्टेटमेंट. If the incident ray is सुनाई दे. if the incident ray is passing through the focus, the refracted ray will be parallel to principal axis. अब पासिंग थ्रू ये तो पासिंग नहीं है. दिस इज नॉट पासिंग. Appears to pass. अब दोनों चीज बोलो इकट्ठा बोलो. राइट स्टार्टिंग से बोलो. एनी रे Any ray that is up पासिंग और pass through focus. after reflection There becomes the parallel becomes to the principal axis. very good. ताली बजाओ. सीरियसली बनाया सीरियस बनाया है रहते बेटे यहाँ लौटो. थर्ड क्लियर हो गया ये. थर्ड यह है इसको कैसे कौन बताएगा इसका सेंटेंस. इसका स्टेटमेंट कौन लिखेगा. कौन बताएगा स्टेटमेंट. दिख रहा है ना बच्चों है नहीं दिख रहा. मैंने कहा था रिफ्लेक्शन किसको हो रही है. इधर से दिख बेटा अगली बार इधर जाएगा. सबके बात अच्छी बात. इधर वाला रिफ्लेक्शन दिखेगा. हाँ कौन आप बताओ कोशिश करो एक बार फटाफट जल्दी से देखें. ये जो हो रहा है ना इसकी कहानी बता दो बस. कहानी वाली स्टेटमेंट दिख भी नहीं रहा. चल बेटा आप तो दिख रहा होगा यार. अभी नहीं दिख रहा. शैडो नहीं आई है. नहीं सर. सर आगे बुला लेते हैं वहाँ तो दिखेगा ही. आगे बुला लेते हैं बच्चे को वहाँ तो दिखेगा ही. आ जाओ बेटा सर इतना अच्छे से समझा रहे हैं. ठीक है आप बताओ बेटा. When incident ray passes through center of curvature, it traces their path. आफ्टर रिफ्लेक्शन It traces their path. ठीक हो गया. अब कितने बार बताया आपको. 3 आउट ऑफ 3 यूज एनी 2 एंड द इमेज विल बी फॉर्म. ठीक है किन्हीं दो का यूज करना है. 3 बताया आपको. 3 में से जो आपको कन्वीनियंट लगे उन 2 को यूज करना है एंड द इमेज विल बी फॉर्म. ठीक है एक दिखा देते
तो ये ऐसे होगा मेरे बच्चे, ठीक है, वो नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो F इक्वल्स टू R/2 या R इक्वल्स टू 2R, ठीक है। इसको डिराइव कर लेते हैं। किसी को इसमें डाउट है तो मैं 1 सेकंड में करके बता देंगे। किसी को है, कोई चाहता है इसको या सब कर लेंगे? कर लेंगे। और इसके सेंटर से ये करना है, ठीक है, ठीक है ना। ये आपने सी कर लिया, यहाँ पे एफ हो गया, या सी यहाँ रख लो जब भी है, एफ यहाँ कर लो, सी यहाँ कर लो, ठीक है बेटा, ऑलराइट। अब अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से ये ज्वाइन किया, तो इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहाँ जा रहा है? यहाँ पर पड़ रहा है। आपने इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे ले आए यहाँ पर, अब परपेंडिकुलर डाल के देखो कहाँ गया वो एन शिफ्ट होकर कहाँ चला गया? अभी तो मैंने थोड़ा ही कम किया ना, और थोड़ा कम करके देखो तो ये क्या हो रहा है? और यहाँ पर करोगे तो कहाँ जा रहा है बेटा? तो ये स्मॉल है, मेरा इतना स्मॉल से पर करके तो मेरा रंग ले रहे हैं, तो इसलिए क्या हुआ वो हुआ कि नहीं हुआ? इट इज गोइंग टू ओवरलैप। इसलिए मैं Fn को क्या लिख सकता हूँ? Fp लिख सकता हूँ। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट Fp, अदरवाइज यू कैन नॉट। यहाँ नहीं लिख सकते आप, इस पे कैसे लिखते हो? इसको थोड़ी लिख सकते हो, इसको भी नहीं लिख सकते। Fn और Fp तो बहुत दूर है। जब अपर्चर छोटा हो जाएगा तो देन N और P विल कोइंसाइड। आपने बता के देखा क्या बात है भाई, तुम्हारी प्रैक्टिस ही नहीं है यार, बहुत स्लो हो तुम। बेटा नहीं तो समझ नहीं आएगा, ये सब निकल जाएगा, फिर रट्टे मारते रहोगे, और रट्टे जब लगेंगे तो फिर जैसे दाएं बाएं कुछ हुआ गया, रटने वाला तो गायब हो जाता है। हाँ गुड, समझ आ गया ना, क्लियर। अब आप 36 को समझा रहे हो।